Okay, so in this question we have to prove that abscissa of point P, which is equidistant from point A and B, is 2 more than its ordinate. So abscissa मतलब x और ordinate मतलब y. So हमें प्रूव करना है, टू प्रूव x इक्वल्स y प्लस 2. अब हमें गिवन है कि पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A एंड B. सो इसका मतलब ये है कि PA इक्वल्स PB. और जब भी ऐसे इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन मिले तो उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और ये इक्वेशन बनती है. सो अब सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए डिस्टेंस फार्मूला का. सो ये हमारा हो गया. डिस्टेंस फार्मूला हम लिखेंगे d इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. अब डी स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर. हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. इसमें ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इक्वल 34 माइनस 50. हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8y इक्वल्स माइनस 16. हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल्स माइनस 2. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स y प्लस 2. हैंस प्रूव्ड. Okay, so in this question we are given the coordinates of A and B and we have to find the coordinates of point P and we are given that BP equals 4/7 AB. तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम AP फाइंड करेंगे. AP हो जाएगा हमारा AB माइनस BP. सो वो हो जाएगा AB माइनस 4/7 AB. सो हो जाएगा 3/7 AB. सो हमारा AP हो गया 3/7 AB. और हमें ऑलरेडी गिवन है कि BP इक्वल्स 4/7 AB. सो इन अ वे हमने ये पार्ट और ये पार्ट निकाल लिया. अब हम इसका रेशियो निकालेंगे. AP इज टू BP हो जाएगा 3/7 AB अपॉन 4/7 AB. कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए. सो 3/4 आ रहा है. सो ये रेशियो आ रहा है AP इज टू BP 3:4. सो यहाँ से हमारा M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4. सो ये पार्ट हो गया 3, ये पार्ट हो गया 4. सो अब हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे. यूजिंग सेक्शन फार्मूला जो होता है x इक्वल्स M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. y होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. सो P x कॉमा y इक्वल्स 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 कॉमा 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4. ये हो जाएगा 7, ये भी 7. ये हो जाएगा 6 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8. ये हो जाएगा माइनस 2/7, ये हो जाएगा माइनस 20/7. सो पी एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमें रेशियो को K/1 अज्यूम करना होता है. सो अब हम अपना सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे. x हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2. पहले हम x फाइंड करेंगे क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है.
तो अगर हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमें हमारी जो इक्वेशन बनेगी उससे हमें k मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे x को पहले सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारा हो जाएगा k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। ये k प्लस 1 यहाँ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -k प्लस 5, तो k की वैल्यू 5 आ गई। तो जो हमारा रेशियो था वो हमने अज्यूम किया था k:1, सो हमारा रेशियो हो जाएगा 5:1। सो हमारा पार्ट 1 तो हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं, इसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। सो उसके लिए हमें हमारे पास x एक्सिस तो पहले से 0 है, हमें y फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम वही सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो k की वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वो हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 5 k की वैल्यू इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 5 प्लस 1। y हो जाएगा हमारा -20 -6/6, हो जाएगा -26/6, ये 3 ये 13, सो हमारा y हो जाएगा -13/3। सो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 0, -13/13। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू बतानी है और p इसमें मिड पॉइंट है। सो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे जो होता है x इक्वल x1 प्लस x2/2, y इक्वल y1 प्लस y2/2। सो अब हम x निकालेंगे, x हो जाएगा हमारा 3 प्लस k/2 और y हो जाएगा 6 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 10/2। सो y हो गया हमारा 5। अब हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0, हो जाएगा 3 प्लस k/2 प्लस 5 माइनस 10 इक्वल 0, 3 प्लस k/2 माइनस 5 इक्वल 0, 3 प्लस k/2 इक्वल्स 5, 3 प्लस k इक्वल्स 10। सो हमारा k की वैल्यू हो गई 7। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको हम विजुलाइज करते हैं पहले। ये हमारा a है -2, ये b हो गया हमारा 2, 8 और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें। सो इसको हम p q r अज्यूम करेंगे। कुछ नहीं है इसमें, हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्योंकि a और b का मिड पॉइंट q है। सो हम q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 प्लस -2/2, 8 प्लस 2/2, ये होगा 0, ये होगा 5, इसके होगा 0,5। अब ये पॉइंट a और q का मिड पॉइंट है तो हम इसके निकालेंगे -2 प्लस 0/2, 5 प्लस 2/2। सो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 7/2, 3/5 भी लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। 0 प्लस 2/2 1 हो गया, ये 8 प्लस 5/2 13 हो गया। सो हो गया 1, 13/2। Okay, so in this question we have to find the coordinates of point C which lies on the line AB produced such that AC equals to BC, और पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है लाइन AB प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है द पॉइंट्स आर इन ऑर्डर, मतलब A आएगा पहले, फिर B आएगा, फिर C आएगा। लाइन AB प्रोड्यूस्ड का मतलब ये है। सो हम इसको विजुलाइज करते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं। A है हमारा -1,7, B है हमारा 4, -3 और C हमें पता नहीं x, y है।
हमें गिवन है AC इक्वल टू BC, तो उसका मतलब ये है कि BC को अगर हम 1 यूनिट माने तो AC जो कंप्लीट है वो 2 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी 1 यूनिट हो गया। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉइंट B है वो मिड पॉइंट है AC का। सो अब ये इजी हो गया। अब हमें बस x और y निकालना है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। x इक्वल्स x1 प्लस x2/2, y इक्वल y1 प्लस y2/2। सो x हमारे पास 4 है, y हमारे पास -3 है। अब ये हो जाएगा x माइनस 1/2, ये हो जाएगा y प्लस 7/2, ये हो जाएगा 8, x माइनस 1, x हो गया 9, ये हो जाएगा -6, y प्लस 7, सो ये हो जाएगा -13। सो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 9, -13। Okay, so in this question we are given a triangle ABC and we have to find the length of the median through vertex B of triangle ABC. सबसे पहले हम इसको विजुलाइज करते हैं। सो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, -1, -10, -3, 7, 9, -2। अब हम वर्टेक्स B से एक मीडियन बनाएंगे, वो मीडियन ही होगा, इसको हम D बोल देते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम D के यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो x हो जाएगा, x को हम y एज्यूम करते हैं अभी, x1 प्लस x2/2, y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। सो x हो जाएगा हमारा 9 प्लस -1/2, y हो जाएगा -2 प्लस 10/2, ये जाएगा 8/2, 8/2। x को y हो गया 4,4। सो D हो गया हमारा 4,4। अब हमें इसकी लेंथ बतानी है इस BD की। तो बहुत इजी है, मिड पॉइंट हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 माइनस -3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, 49 प्लस 9 √58। सो हमारा BD हो गया।